गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग ले रहे हैं सीए फाइनल कॉस्ट एंड वार में असाइनमेंट चैप्टर्स। अभी आप लोगों ने असाइनमेंट चैप्टर्स की बेसिक्स समझ ली हैं और मैंने आपको असाइनमेंट चैप्टर्स में सिंपल प्रॉब्लम्स विद हंगेरियन मेथड, प्रॉब्लम्स विद इम्प्रूवमेंट्स जहां हमारी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ लाइंस जो हम ड्रॉ करते हैं स्टेप 3 पर, वो हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर नहीं होती है। फिर हमने मैक्सिमाइजेशंस की प्रॉब्लम्स की हैं जिसमें हमने देखा कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव ही हमारा ये था कि हम सेल्स को मैक्सिमाइज करें या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। इसके बाद हमने जो प्रॉब्लम्स की वो उसमें अनबैलेंस प्रॉब्लम की। फिर मैंने आपको प्रॉब्लम्स कराई जिसमें मैट्रिक्स हमको दिए नहीं थे और हमने मैट्रिक्स बनाए। इसी में स्टडी मटेरियल का हमारा कुछ क्वेश्चंस और हैं, 1-2 क्वेश्चंस हम लोग वो करते हैं। इसके बाद हम इंस्टीट्यूट के प्रीवियस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप देखें, ये स्टडी मटेरियल का 10 क्वेश्चन नंबर है। एक बार पढ़ लें इसको। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ 4 जोन्स। ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है। हैज़ 4 जोन की जगह 4 हैज़ जोन की जगह हैज़ 4 जोन कर दीजिए। ABCD and 4 sales engineers PQRS respectively for assignment. Since the zones are not equally rich in sales potential, therefore it is estimated that a particular engineers operating in a particular zone will bring the following sales. Zone A, B, C and D, इनकी सेल्स दे रखी है इन्होंने 4,20,000, 3,36,000, 2,94,000, 4,62,000. The engineers are having different sales ability. Working under the same condition, their yearly sales are proportional to 14:9:11:8. The criteria of maximum expected total sale is to be met by assigning the best engineers to the richest zone, the next best to the next richest zone, and so on. Find the optimum assignment and maximum sale. तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरप्रिटेशनल स्किल्स एरर्स है। मैं आपको इस प्रॉब्लम को दोनों तरीके से करके समझाऊंगा, ठीक है। एक बार जरा इस लाइन पर ध्यान दें। देखिए, यहां वर्ड है दैट अ पर्टिकुलर इंजीनियर ऑपरेटिंग इन अ पर्टिकुलर जोन। इट मीन्स ये जो नीचे सेल्स दी हुई है हमको, ये सेल किसी एक पर्टिकुलर इंजीनियर्स की दी हुई है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट ने ये जो आंसर निकाला है इसका, उसमें उन्होंने इंस्टीट्यूट ने जो आंसर निकाला है उसमें उन्होंने ये जो सेल्स मानी है, ये सेल पूरे जोन्स की मानी है, सभी इंजीनियर्स की। तो हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करेंगे। हम जो प्रॉब्लम कर रहे हैं वो P10 है। इसमें हमने एजम्पशंस एक लेंगे। When sales given are of all engineers, ठीक है ना, और assumptions 2 लेंगे। ये जो केस है ये ICAI ने इसी को एज्यूम किया हुआ है, और assumptions 2 लेंगे हम। मतलब 2 तरीके से हम कर सकते हैं। when sales given
आर ऑफ अ पर्टिकुलर इंजीनियर, और इसका नाम मान लीजिए हमने पी कर लिया। तो क्वेश्चन क्या है कि जो सेल्स दी है, पहले केस में हमने एजम्पशन ये मानी कि जो सेल है वो सभी इंजीनियर्स की है। इंस्टीट्यूट ने जो सॉल्यूशन किया है वो इसी एजम्पशंस के बेसिस पे किया है। और दूसरे एजम्पशंस में हमने ये माना कि जो सेल्स दी है वो किसी पर्टिकुलर इंजीनियर की है, और पर्टिकुलर इंजीनियर्स में हमने पी को माना है। तो पहले हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन 1। यानी कि एजम्पशन 1 का मतलब क्या हुआ, जो सेल्स है वो किसकी है, सारे इंजीनियर्स की सेल्स है। ठीक है, तो एक बार हम ये मैट्रिक्स बना लें। यहाँ पर हम लोग जोन लिखेंगे और ऊपर हम लोग लिखेंगे इंजीनियर्स। जोन हमारे 4 हैं, ए बी सी डी, और इंजीनियर्स हमारे हैं 4, पी क्यू आर एस। इस जोन का जो टोटल है, अब हम पहले केस में हमने क्या माना कि जो सेल है वो टोटल सेल जोन की पूरे चारों इंजीनियर्स की, मतलब पी क्यू आर एस चारों इंजीनियर्स की जो सेल है वो हमारी ये है 4,20,000, 3,36,000, 2,94,000 एंड 4,62,000। ये हमने एज्यूम किया कि ये चारों इंजीनियर्स की सेल है। अब हमें ये भी पता है कि जो ये इंजीनियर्स हैं इनके बीच में जो सेल रेशियो है वो 14:9:11:8 है। तो यानी कि जो ये सेल है ये पूरे टोटल 42 के बराबर है। तो अब मुझे अगर ये 42 के बराबर है तो मुझे पी की सेल निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, 4,20,000 डिवाइडेड बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 14, बिल्कुल सही, यह आएगा हमारा 1,40,000। इसी तरीके से इसकी सेल 90,000, इसकी 1,10,000 और इसकी 80,000। एक तरीका ये है कि आप अलग अलग रेशियोज निकाल लें, और दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं। गौर से देखेंगे ये इसका 80% है, तो अगर हम इसका सीधा 80% निकालें तो हमारा ये बी की वैल्यू निकल आएगी। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1,12,000, 72,000, 88,000, 64,000। तीसरा केस अगर ध्यान से देखें तो ये 70% है। 70% में ये 98,000, ये 63,000, ये 77,000 और ये 56,000। तो इस तरीके से हमारा ABC का हमने एलोकेशन किया। चौथी एलोकेशन पे देखेंगे तो ये हमारा 110% है। तो 110% देखेंगे तो ये हमारा आएगा 1,54,000, 99,000, 1,21,000 एंड 88,000। ये मेरी मैट्रिक्स बन गई, और ये मैट्रिक्स मेरी कौन सी मैट्रिक्स है, सेल्स मैट्रिक्स है।
तो यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमाइज करनी है मुझको सेल। अगर मैं इसका एजम्पशन 2 के हिसाब से सॉल्यूशन देखूं, तो एजम्पशन 2 के हिसाब से सॉल्यूशन कैसे होगा इसको भी समझ ले। एजम्पशन 2 में हम ये मानेंगे कि ये जो सेल है ये किसी पर्टिकुलर इंजीनियर की है। तो हमने पर्टिकुलर इंजीनियर किसको माना था, बिल्कुल ठीक, हमने ये एजम्पशन पी के लिए मान ली थी। इनके बीच की सेल का रेशियो हमें पता है 14:9:11:8 है। तो अब अगर ये सेल 14 रेशियोज के लिए है तो 9 रेशियोज के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, 4,20,000 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 9। 11 के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, 4,20,000 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 11। और 8 के लिए क्या करेंगे, 4,20,000 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 8। बिल्कुल सही। तो ये आएगी हमारी 2,70,000, ये आएगी हमारी 3,30,000 और ये आएगी हमारी 2,40,000। फिर इसमें यही कॉन्सेप्ट लगा दें, 80%, 70%, 110%। एक बात ध्यान रखना है, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में ऐसा है कि ये इंटर रिलेशनशिप मिल रही है, अदरवाइज हर क्वेश्चन में आपने एक बार देख लेना, अगर इंटर रिलेशनशिप नहीं मिल रही है तो फिर आप उसको कैलकुलेट कर लें। अब ये तो इसका हो गया, इसका 80% निकालेंगे हम लोग, तो ये कितना आएगा, ये 2,16,000। इसका 80% निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 66, माइनस होगा 30,000, 36, 2,64,000, 1,92,000। इसका हम 70% करेंगे, 1,89,000। इसका 2,31,000 और इसका हम करेंगे तो ये 1,68,000, 2,97,000, 3,63,000 और 2,64,000। ये हमारे मैट्रिक्स हैं। तो अब आपको दोनों मैट्रिक्स में बेसिकली डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आपको एग्जाम में एक ही सॉल्यूशन करना है, आपने एग्जाम में 2 सॉल्यूशन नहीं करने हैं। मैंने आपको सिर्फ ये इंटरप्रिटेशंस में क्या इश्यूज था वो बता दिया, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी नहीं दी थी। अगर हम एजम्पशन 2 की बात करें तो एजम्पशन 2 में हमको ये क्लैरिटी नहीं है कि भाई कौन सा पर्टिकुलर इंजीनियर है। अगर इस लैंग्वेज को देखें जो मैंने आपको दिखाई थी क्वेश्चन में, लिखा है पर्टिकुलर इंजीनियर्स, तो पर्टिकुलर इंजीनियर क्या है पता नहीं है। या तो इनको ऐसे लिखना चाहिए दैट ऑल इंजीनियर्स, इनको वर्ड क्या यूज करना चाहिए, दैट ऑल इंजीनियर्स ऑपरेटिंग इन अ पर्टिकुलर जोन। तो यहाँ इन्होंने लैंग्वेज में थोड़ा कंफ्यूजन दिया था, तो हमने इसलिए इसको दोनों तरीके से मैट्रिक्स बना दिया। सॉल्यूशन हम अब सिर्फ एक का करेंगे, दूसरा का सॉल्यूशन आप बिल्कुल उसी लाइन पर होमवर्क में कर लेंगे। तो ठीक है, सॉल्यूशन करने के लिए हमें पता है ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है, तो हम मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम जब होती है तो क्या करते हैं, बिल्कुल ठीक, पहले मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को हम मिनिमाइजेशन में करेंगे।
तो मैक्सिमाइजेशन को हम मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? मैंने बताया था आपको, हम लोग हाईएस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। हाईएस्ट एलिमेंट मैट्रिक्स में देखेंगे तो आपका जो है वो है 1,40,000। इससे हाईएस्ट कोई नहीं है। ये मैट्रिक्स आपका जो मैंने पहले बनाया था उससे आप देख सकते हैं। अब हाईएस्ट एलिमेंट जो है इसको क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे ऑल एलिमेंट फ्रॉम दिस एलिमेंट। द रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, वो हमारा लॉस मैट्रिक्स होगा। चलिए बना लें। ये मेरे जोन हो गए ABCD और ये मेरा सेल्स इंजीनियर हो गए PQRS। 1,40,000 में से माइनस किया मैंने। गलती हो गई है। हाईएस्ट एलिमेंट हमारा 1,40,000 नहीं है, एक नीचे 1,54,000 है। तो जो 1,54,000 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14,000 और ये 50,000 की जगह हो जाएगा हमारा 64,000। इसके लिए फिर इसमें हो जाएगा हमारा 64,000 के बाद ये होगा हमारा 44,000 और लास्ट वाला जो होगा वो होगा हमारा 80 माइनस, तो ये होगा हमारा 74,000। फिर 42,000, 82,000, 66,000 and last is 90,000। फिर C वाला देखेंगे 56,000, 91,000, 77,000 and that this is 98,000। लास्ट और देखें 0, 55,000, 33,000, 66,000। आप लोग हमें क्या करना है, रो मिनिमम सेलेक्ट कर लेना है। तो इसका मिनिमम है 14,000, इसका मिनिमम है 42,000, इसका मिनिमम है 56,000 और इसका मिनिमम है 0। ABCD PQRS
कम करेंगे 0, 50,000, 30,000, 60,000, 0, 40,000, 24,000, 48,000, 0, 35,000, 21,000, 42,000, 0, 55,000, 33,000, 66,000। अब हम क्या करेंगे, कॉलम का मिनिमम निकालेंगे। इसका 0 है, इसका 35,000, इसका 21,000, इसका 42,000। अब कॉलम ऑपरेशन करेंगे। ये हमने रो ऑपरेशन किया है। अब इसमें हम कॉलम मिनिमम के बाद कॉलम ऑपरेशन करेंगे। पी क्यू आर एस ए बी सी डी, तो इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। इसमें हमारा आ जाएगा 15,000, 5,000, 0, 20,000। इसमें आ जाएगा हमारा 9,000, 3,000, 0, 12,000। इसमें आ जाएगा 18,000, 6,000, 0, 24,000। ये स्टेप सारे आपको पता हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, कॉलम मिनिमम निकाला तो हमने इसके बाद कॉलम ऑपरेशन कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, लाइन ऑपरेशन करेंगे। तो लाइन ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखें नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैं क्या है, इंप्रूवमेंट करनी है हमको। क्या करते हैं हम लोग, फॉलो स्टेप 3A। ठीक है ना, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग। अब ये बड़े क्वेश्चंस आ गए हैं, इनमें थोड़े से ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आएंगी। ये हमारे पी क्यू आर एस, ये हमारे ए बी सी डी। स्टेप 3A करने के लिए हमारे पास क्या था, हमें देखना है पुराने वाले मैट्रिक्स में मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट वो कितना है। मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट हमारा निकल रहा है 3,000। तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पे 3,000 को हमें प्लस करना है, लाइंस पे हमें कुछ नहीं करना है, और बाकी जो एलिमेंट हैं उनमें से हमको उसके माइनस कर देना है।
अब फिर से हमने लाइन ऑपरेशन किया, अब इस पे फिर से हम लाइन ऑपरेशन करेंगे। मैंने बताया था लाइन ऑपरेशन हम कब तक करते रहते हैं, जब तक कि हमारे पास इस तरीके के मैट्रिक्स ना हो जाए जो नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो। तो लाइन ऑपरेशन करेंगे हम। देखें भाई, कम से कम लाइन में सारे जीरो कट जाएं। तो ये हमारी लाइन पहले थी, एक और लाइन खींच देते हैं। तो फिर से हमने देखा नंबर ऑफ लाइन कितनी है, 3 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 4 है। तो फिर से रिपीट करें, स्टेप 3 है। अब फिर से देखें हम मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट कितना है, अब देखिए मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट आपका दिख रहा है 2000। तो अब फिर से मैट्रिक्स बनाएं, पी क्यू आर एस ए बी सी डी 0 0 5000 0 0 2000, ये इंटरसेक्शन है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और जो आपके बाकी एलिमेंट हैं उनसे हम उसे माइनस कर देंगे। सॉरी, 9000 माइनस होगा तो ये 7000 आएगा, और ये 19000 आएगा। अब हम फिर से लाइन ड्रॉ करें। इम्प्रूवमेंट करने के बावजूद भी हमारा लाइंस में चेंज नहीं आया है। अब नंबर ऑफ लाइन 3 है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4 है। तो हमसे फिर क्या करेंगे, फिर से हम करेंगे रिपीट, स्टेप 3 है, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट कितना है। अब मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट आ रहा है हमारा 6000। चलिए फिर से हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ए बी सी डी पी क्यू आर एस 0 0 11000, यहाँ पे 6000 ही हो जाएगा, इंटरसेक्शन है 0 4000 0 7000 0 0 3000 0 2000 0 9000 1000 13000। अब लाइन ड्रॉ करके देखें, कम से कम लाइन ड्रॉ करनी है, ध्यान दे देना है। तो एक बार में ये लाइन काट दी मैंने, एक बार में ये लाइन काट दी, एक बार में ये लाइन काट दी। अभी भी मेरे पास एक 0 बचा हुआ है, तो इसको काटने के लिए मुझे एक लाइन और चाहिए। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, ये स्टेज आई है।
देखिए कितने इम्प्रूवमेंट करे मैंने, एक इम्प्रूवमेंट पहले हो चुका था, ये इम्प्रूवमेंट नंबर दूसरा, ये इम्प्रूवमेंट नंबर तीसरा और ये इम्प्रूवमेंट नंबर चौथा। मतलब 4 इम्प्रूवमेंट के बाद मेरा नंबर ऑफ लाइन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आया है। तो आप समझ जाइए कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये क्वेश्चन करें तो आपने 1 या 2 इम्प्रूवमेंट के बाद भी आपको हो सकता है बाद में इम्प्रूवमेंट करनी पड़े। इसलिए पेशेंस रखिएगा, हड़बड़ाइए नहीं, आप करते जाइए। अगर आपको लगे कि आप कहीं विशेष सर्किल में फंस गए हैं तो फिर आप उसको वहीं छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, ये एक फाइंड आउट करना बड़ा दिक्कत वाला है। तो नाउ ऑप्टिमल असाइनमेंट, कैन बी मेड, किए जा सकते हैं ऑप्टिमल असाइनमेंट। तो ऑप्टिमल असाइनमेंट के लिए मैंने क्या करना है आपको मैं बता चुका हूँ कि जो मैट्रिक्स पुराना मैट्रिक्स होता है उसे हम फिर से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। पी क्यू आर एस ए बी सी डी, हम वो मैट्रिक्स लेते हैं जिस मैट्रिक्स पर हमारी नंबर ऑफ लाइंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आई थी। तो 0 4000 0 7000 6000 0 0 3000 11000 0 2000 0 0 9000 1000 13000, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब इस मैट्रिक्स में हमें असाइनमेंट करना है। तो असाइनमेंट हम कैसे करते हैं, स्टेप 4 लगाते हैं। स्टेप 4 में क्या करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रो फाइंड आउट द रो दैट कंटेन एग्जैक्टली 1 0। क्या देखें हम, पहले रो में हमारे पास सिंगल जीरो है, नहीं है। दूसरे रो में है, नहीं है। तीसरे रो में है, नहीं है। चौथे रो में है, यस है। जहां आपको सिंगल जीरो वाली रो मिले वहां आप असाइनमेंट करिए और उस कॉलम के सारे जीरो कट कर दीजिए। अब सिंगल, यहाँ असाइनमेंट हो चुका है, सिंगल जीरो वाला कॉलम है, नहीं है। सिंगल जीरो वाला कॉलम है, नहीं है। सिंगल जीरो वाला कॉलम है। यहाँ आप असाइन करिए और इस रो के बाकी के जीरो आप काट दीजिए। फिर से आप जाएंगे, सिंगल जीरो वाली रो है तो यहाँ आप असाइन करिए और इस कॉलम के सारे जीरो काट दीजिए। अगले उसमें जाएंगे तो है, तो यहाँ आप असाइन करिए। इस तरीके से आपके चारों जोन असाइन हो गए। तो स्टेप 5 हमारा आएगा। स्टेप 5 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 5 में हम लोग करते हैं फाइनल आंसर। क्या आया हमारा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जोन। जोन हमारे हैं ए बी सी डी और सेल्स इंजीनियर को हम यहाँ लिख देंगे। सेल्स इंजीनियर्स कौन है, ए को हमने आर असाइन किया है, बी को हमने क्यू असाइन किया है, सी को हमने एस असाइन किया है और डी को हमने पी असाइन किया है। इनकी जो सेल अमाउंट है वो कितनी है, सेल अमाउंट आएगी आपकी, आपने जो मैट्रिक्स हैं बनाए हैं उन्हीं मैट्रिक्स से ले लें। तो पहले एजम्पशन 1 के हिसाब से जो हमारी मैट्रिक्स आ रही है वो देखें कितनी है। आर की जो सेल निकाली थी मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स के हिसाब से, दैट इज 1,10,000। क्यू की सेल बी के लिए 72,000, सी के लिए एस की सेल 56,000,
एंड 1,54,000। इनका जो टोटल आएगा वो आएगा 3,92,000। अगर मैं एजम्पशन सेकंड से इसका आंसर निकालूं तो ये मेरी 3,30,000, ये मेरी 2,16,000, ये मेरी 1,68,000 और ये मेरी 4,62,000। तो तब मेरा आंसर आएगा 11,76,000। गौर से देखेंगे ये इसका 3 टाइम है, तो ये एजम्पशन 1 का आंसर आएगा और ये एजम्पशन 2 का आंसर आएगा। प्रोसेस सेम ही रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा। तो मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से तरीके से करा दिया। लेकिन ध्यान रखिए एग्ज़ाम में आप एक ही करके आइएगा, एग्ज़ाम में दोनों तरीके से नहीं करना है, ठीक है। आप जो भी करके आए उसकी आप क्लियर कट एजम्पशन लिख के आए। चलिए थोड़ी देर में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू, गुड डे।